नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग क्लास का आज का पहला सवाल देखिए क्या है। किसी एक कोड लैंग्वेज में बुक का कोड 51 है और पेपर का कोड 66 है, तो हमें पेंसिल का कोड क्या होगा वही पूछा है। तो देखते हैं कैसे क्या निकलता है। बुक से 51, ठीक है। तो बुक का बी का वैल्यू प्लेस वैल्यू 2 होता है, ओ का 15 और के का 11। तो 15 15 30 30 41 43 हो गया है। इन चारों को ऐड करने पर 43 आ गया। अब पेपर का देखते हैं। PAPER, पी का 16 1 16 5 18 16 16 32 32 और 18 कितना होता है 32 40 50 50 और 6 56, यानी इनको ऐड करने पर 56। और पेंसिल को देखते हैं। PENCIL, पी का 16 5 14 3 1 12 16 और 14 30 42 42 और 5 45 45 और 5 50 प्लस 1, यहाँ पर 51 आ गया। अब देखते हैं क्या है फंडा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चेक करता हूँ। 16 प्लस 14 30, एक मिनट, हाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, मेरे यहाँ गड़बड़ हुआ है। 15 प्लस 40 16 प्लस 30 42 45 50 51, और ये आई मतलब 1 नहीं होगा 9 होगा, सॉरी यही गड़बड़ हुआ तो मेरा। मैं दोबारा एक बार करता हूँ, सॉरी है जिसके लिए। आप 30 42 45 50 और 9 59 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 43 है, लाना है 51, तो हम क्या करेंगे, कैसे आएगा, +8 करेंगे तो हम यहाँ पर आपका 51 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम +8 करेंगे तो कितना होगा 64 आएगा। हमको लाना है 66, और यहाँ पर तो अभी पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर 64 हुआ तो ये लॉजिक से नहीं होगा, तो हमें यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि 66 आ जाए, तो 10 ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या समझा आप इससे, यहाँ पर 4 अक्षर है तो हमने क्या किया 4 × 2 कर दिया है। जितना अक्षर है उसके साथ × 2 कर दिया तो 8 आ गया है 51। यहाँ पर 5 अक्षर है तो हमने यहाँ पर 5 × 2 कर दिया तो 10, उस 10 को ऐड किया तो 66 आ गया। अब यहाँ पर कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है पेंसिल में, तो इसमें हम क्या करेंगे 6 दूना 2, 6 दूना 2 तो क्या होगा 12 होगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड किया था तो यहाँ पर 9 2 11 5 1 6 और 1 7, यानी कि आपका 71, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। चूज द सेट इन व्हिच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट्स आर रिलेटेड। अब इन तीनों का जो संबंध है उसी तरह का संबंध यहाँ पर इन तीनों का भी है, और उसी तरह का संबंध इन चारों में से एक का है, तो वही हमको निकालने को बोला है। तो हम इन तीनों का संबंध को हम क्रैक करते हैं, कैसे। अब देखिए इनको क्रैक करेंगे हम पहले। तो 11 और 7 ये छोटा है, लेकिन ये बीच वाला बड़ा है, तो हम इन दोनों छोटा से बड़ा करने के प्रयास करेंगे। तो 11 से हम 7 × करेंगे तो कितना होगा 11 × 7 77, मतलब इंटू से नहीं होगा, प्लस माइनस से तो नहीं होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर से ट्राई करेंगे। अब हम 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 × 7 49, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 9 1 10 4 2 6 1 7 1 170 आ गया इस तरह से। अब इसका भी देखते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25।
अब इन दोनों को हम फिर जोड़ेंगे पहले की तरह, ऊपर 9 और 8 89, मतलब हमको लॉजिक पहली बार में मिल गया। अब उसी तरह से हम इन चारों का एक एक करके बारीकी से हम देखेंगे। अब यहाँ पर 9 और 6 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36, 6 1 7 8 3 11, 117 होना चाहिए, 107 है, मतलब ये नहीं हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे और दूसरा 8 का स्क्वायर करेंगे, 13 इंटू 13 169, 8 इंटू 8 64। यहाँ पर क्या किया था, दोनों में प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है, 9 4 13 3, 6 6 12 प्लस 1 13 3 2 233 हो गया। मतलब यहाँ पर कितना है, 230 है, तो ये भी नहीं हुआ है। अब तीसरा वाला देखते हैं, ये 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 100 हो गया, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 149। यहाँ ऐसा भी नहीं निकला है, मतलब ये इसी से निकलेगा शायद, देखते हैं यहाँ पर भी। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 12 इंटू 144, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 इंटू 9 81, 4 1 5, 8 प्लस 4 12, हैंड ओवर 1, 2 प्लस 1 1 प्लस 1 2, 225, यानी कि ये वाला आपका डी वाला सही था। ठीक है, ये सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में इंग्लिश का कोड क्या है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग है, 26 12 36। पंजाबी का कोड है 51 10 12, तो कोंकणी का कोड हमको निकालने को बोला है। अब ये देख के आप बोलेंगे ये क्या है, ये किस तरह का सवाल, यहाँ पर लॉजिक क्या है वही हम ढूंढेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश से ये कैसे आया देखते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग हिस्से में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, पंजाबी में भी 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पर 6 है। तो हम पहले क्या करेंगे, बीच वाला फोकस करेंगे। ठीक है, बीच में क्या है 12 है, तो इसके बीच में क्या है एल है, एल का वैल्यू कितना होता है 12। अब यहाँ दूसरे पर देखते हैं क्या है, जे है, यहाँ पर 10 है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, 10 है। तो या आंसर में पहले हम आंसर एक बार चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी बीच में क्या है, के है, के का वैल्यू कितना होता है 11, यहाँ पर 2 11 है, यानी कि आपका बी और डी नहीं होगा। अब हम लॉजिक को देखते हैं क्या है, मतलब बीच वाला इधर चला गया, तो आगे का एक करेंगे, पीछे का एक, 2 अलग अलग हिस्सा करेंगे। तो ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, और जी का 7 होता है। आप इन तीन को ऐड करेंगे, 14 और 5 19 और 7 26 आ गए थे। और ये आई एस एच, आई का मतलब 9, एस का मतलब 19, और एस का मतलब 8। 19 और 9 कितना होता है 28, 28 और 8 37 होता है, तो 36 ये। अब पंजाबी का भी एक बार चेक करते हैं, पी यू एन, पी का मतलब 16, यू का मतलब 21, और एन का मतलब 14, 6 4 10 1 11, 3 4 1 5 51। ठीक है, अब ए बी आई, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, और आई का मतलब 9, 9 10 प्लस 12। ठीक है, अब हमको कौन का निकालने के आसान हो जाएगा। के ओ एन का मतलब, के का मतलब 11, ओ का मतलब 15, और एन का मतलब 14। 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, हैंड ओवर 1, 3 1 4 40 हो गया है। ये आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा कितना होगा, ए एन आई, ए का मतलब 1, एन का मतलब 14, आई का मतलब 9, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, हैंड ओवर 1 2, यानी कि 40 होगा। बीच में कितना होगा, के का मतलब 11, और लास्ट में 24, 40 11 24। आपका ए वाला ऑप्शन ही सही जवाब होगा यहाँ पर। ये सवाल देखिए, आपका ये डायरेक्शन का सवाल है, दिशा का। ए मैन ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट
ईस्ट की तरफ 15 किलोमीटर चला गया। ईस्ट मतलब पूरब की तरफ, किधर होता है पूरब, इधर। राइट हैंड के साइड ईस्ट, वेस्ट लेफ्ट हैंड के साइड वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। ये तो आप लोग जानते ही, मैंने पहले कई बार वीडियो में दिखाया है। तो ए मैन ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, किधर चला गया, मान लीजिए यहाँ पर है वो आदमी, वो 15 किलोमीटर इधर चला गया पूरब की तरफ। जब इधर जा रहा है तो इसका राइट किधर होगा, इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा, ये याद रखिए। उसके बाद क्या किया, एंड टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ कितना चला गया, एंड ट्रैवल 6 किलोमीटर, अब 6 किलोमीटर इधर चला गया है। तो ये 15 हुआ तो इसका हाफ कितना होगा, 7.5। 7.5 जब भी छोटा बना लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा बाद में आंसर। आपका आंसर इधर उधर जाएगा आपका ये लाइन, तो आप भटक जाएंगे। तो कितना होगा, ऊपर कितना 6 किलोमीटर चला गया है लेफ्ट की तरफ। तब उधर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ये याद रखिए। हमेशा ये दाग देते जाइए, राइट और लेफ्ट किधर होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 6 किलोमीटर चला गया, एंड देन ट्रेवल्स अनदर 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। वेस्ट किधर होता है, इधर आपका, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। अब वो कितना चला गया, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यहाँ से 8 किलोमीटर, यहाँ बराबर होने से 7.5, तो 7.5 से थोड़ा ज्यादा बना देते हैं हम। तो यहाँ तक वो चला गया 8 किलोमीटर। अब जब इधर जा रहा है तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ये इधर आ रहा है, ऐसा है। इधर से चला गया इधर, इधर से फिर इधर मुड़ गया 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ चला आया। उसके बाद क्या किया, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर यहाँ से राइट की तरफ मतलब ऊपर की तरफ चला गया, एंड ट्रैवल 6 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर मतलब यहाँ जितना है उतना ही बना लीजिए, लगभग ऐसा बना लीजिए, नहीं तो आपके आंसर में गड़बड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कितना 6 किलोमीटर चला गया ऊपर। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यहाँ जब उधर जा रहा था तो इधर राइट इधर लेफ्ट, फिर वो किधर मुड़ा, लेफ्ट की तरफ मुड़ा, बोला इधर चला आया। कितना आया, 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर सीधा चला गया, लेकिन 7 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया, 8, इधर पश्चिम की तरफ 8 आया और फिर यहाँ से पश्चिम की तरफ 8 आया, मतलब 7 आया, मतलब 7 8 15, मतलब इसके बराबर हो गया। यहाँ पर आ पहुंचेगा वो आदमी, ऐसा होगा, यहाँ पर 7 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब वो आदमी यहाँ पहुंच गया है, तो अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, इस दिशा में है, तो इस दिशा को क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ को नॉर्थ बोलेंगे, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, समझ गए ना ये सवाल देखिए, which of the following words will replace the question mark in the given series। इस तरह का सवाल शायद आज तक कभी पूछा ही नहीं होगा, लेकिन ये मैंने खुद सोच के ये सवाल बनाया आप लोग के लिए। ठीक है, अगर इस तरह का बाई चांस सवाल आए तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसमें करना 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा आप लोग को, अगर ये आए तो आप कभी भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है इसमें लॉजिक क्या है। यहाँ पर रोज है, क्राई है, टर्न है, स्टार्ट है, तो यहाँ पर 5 कौन सा बनेगा इन चारों में से, ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लॉजिक क्या है, यहाँ आर फर्स्ट पोजीशन पर है, पहले स्थान पर है, यहाँ पर आर दूसरे स्थान पर है, आर तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर आर चौथे स्थान पर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आर का स्थान 5th पोजीशन पर आर होगा। ठीक है, यहाँ पर आर होगा लास्ट में, तो 5वें स्थान पर आर मतलब PAPER, देखिए PAPER, आर का स्थान 5 नंबर पर हो गया, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये लॉजिक आपको कैसा लगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, ये सवाल को देखिए, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी कौन है, सी के ब्रदर है। ठीक है, तो हम बना देते हैं क्या, बी मेल है, तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी एंड डी इज द डॉटर ऑफ सी। डी कौन है, सी के डॉटर है, बेटी है, बेटी है तो फीमेल को माइनस कर दिया। अब
सी एंड ए आर सिस्टर्स, मतलब सी और ए क्या है, दोनों बहन है। सी और ए सिस्टर्स। ई इज द ब्रदर ऑफ डी। ई कौन है, ब्रदर है, किसका, डी का भाई है ई। एफ इज मैरिड टू ई। एफ का शादी हुआ है ई के साथ, तो एफ फीमेल हो जाएगी, क्योंकि ई मेल है तो एफ फीमेल हो जाएगी। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ। सी एफ, एफ का सी क्या लगती है, तो क्या लगेगी, एफ के हस्बैंड है सी, और ये दोनों, मैं इसको क्लियरली बता देता हूं, सी और ए क्या है, दोनों बहन है, और इन लोग का एक ही भाई यहाँ बताया गया है, वो भाई का नाम क्या है, बी है, और सी के दो बेटे बेटी है। बेटे का नाम ई है, और बेटे का नाम ई, और बेटी का नाम डी है, और बेटे का शादी हुआ है एफ के साथ, तो एफ का सी क्या लगेगी, अपने हस्बैंड का माँ लगेगी। हस्बैंड के माँ को क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में 3215 का कोड क्या है, गोवा इज ए स्टेट है, ठीक है, और 3249 का मतलब है आपका गोवा इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हमको गोवा इज ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट का कोड क्या होगा, वही निकालने को बोला है। ये एक तरह का चाइनीज कोड होता है ना, गोवा का मतलब चिंग चांगचू, सु की पो, ऐसा इस तरह का ही है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा अलग तरह से बनाया है, ठीक है। तो इसका कोड ये है, इसका कोड। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले हम क्या करते थे, गोवा इज ए स्टेट, अब यहाँ पर गोवा इज वेरी ब्यूटीफुल, तो गोवा, तो नंबर कंपेयर करते थे और सर्कल कर देते थे। इज कॉमन है और गोवा कॉमन है, और इसमें गोवा कॉमन है, वेरी कॉमन है, ब्यूटीफुल इस तरह का नहीं है ये। दूसरा लॉजिक है, यहाँ पर क्या है देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। गोवा में 3 अक्षर है, यहाँ पर 3 है। इज में 2 अक्षर है, 2 अक्षर है। ए में 1 अक्षर है, 1 अक्षर है। स्टेट में 5 अक्षर है, 5 अक्षर है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, गोवा में 3, इज में 2, वेरी में 4 और ब्यूटीफुल में 9। तो हमको गोवा इसे वेरी ब्यूटीफुल स्टेट का निकालना है, तो गोवा में कितना होगा, 3 होगा, इज में 2 होगा, ए में 1 होगा, वेरी में 4 होगा, ब्यूटीफुल में 9 होगा, और 5 स्टेट में 5 होगा, यानी कि 321 495, 321 495 आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। 51, 50, 58, 49, 113 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकालना होगा। तो देखिए नंबर क्या किस सिस्टम में जा रहा है, ये बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, फिर छोटा बड़ा, और यहाँ क्या होगा कैसे मालूम। तो हम अंतर निकल के देखते हैं क्या है, कितना छोटा बड़ा है वो देखते हैं, ठीक है। इसके साथ इसका अब 50 से 50, 51 से 50 मतलब -1, एक कम है। अब 50 से 58 +8 कर दिया है। अब इधर कितना 58 से 49 मतलब -9 है। अब यहाँ पर 113 से मतलब 13 -4 13 - 9 4 10 10 - 4 6 इतना है, मतलब माइनस है प्लस है, माइनस है यहाँ पर प्लस। मतलब क्या पता चला, ये 3 क्या है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और 64 मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब 8 का मतलब किसी का भी स्क्वायर नहीं है, और 1 का मतलब 1 का स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है। तो अगर हम यहाँ पर क्यूब बनाए तो क्या होगा, 8 का मतलब 2 का क्यूब हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 8, ये प्लस माइनस को छोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का
क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर स्क्वायर क्यूब स्क्वायर है तो यहाँ पर क्यूब होगा। क्यूब का मतलब 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो देखिए 1 2 3 4 स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4 के बाद 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। माइनस प्लस तो यहाँ पर माइनस होगा। 113 से अगर हम 25 को माइनस करें तो कितना होगा? 13 माइनस 5 8। यहाँ पर बच गया 10, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 2 8, यानी कि 88। आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, आपका ये सवाल देखिए क्या है। Which two signs should be interchanged to make the given equation mathematically correct? यहाँ पर क्या क्या है? माइनस इंटू डिवाइड प्लस इक्वल। इनमें से क्या पूछा है? क्या बोला है आपका? कोई भी दो अगर हम साइन या सिंबल को अगर हम आपस में अदल बदल कर दे तो क्या होगा? ये दिया गया इक्वेशन सही होगा। लेकिन आप अभी ये इक्वेशन अगर हम निकाले तो ये गलत होगा, इससे 42 नहीं आएगा, कुछ और ही अलग ही आंसर निकलेगा। ठीक है, लेकिन इनमें से दो साइन अगर हम अदल बदल कर देते आपस में तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा। तो कौन सा वाला दो ऑप्शन को साइन को हमको आपस में अदल बदल करना होगा, वही बोला है। यहाँ पर प्लस और डिवाइड करेंगे या माइनस और डिवाइड और इंटू, प्लस माइनस डिवाइड इंटू, कोई भी इस तरह को। अब देखते हैं, हम पहले वाले से ट्राई करके देखते हैं। हम अगर माइनस और डिवाइड की जगह पर करें तो शायद हो भी सकता है, क्योंकि 36 को 72 से डिवाइड 30 से डिवाइड कर सकते हैं 72 को 2 टाइम्स। तो देखते हैं हम। ठीक है, 72, अब माइनस के जगह पर प्लस करेंगे, प्लस के जगह पर सॉरी माइनस के जगह पर डिवाइड की जगह पर माइनस। तो यहाँ पर डिवाइड होगा 36 इंटू 4। अब डिवाइड की जगह पर हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। इससे 42 आता है कि नहीं देखते हैं। तो 72 को अगर हम 36 से करें तो 2 टाइम इंटू 4 माइनस 6 प्लस 24, 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 24, 8 माइनस 6 2 प्लस 24 26 आता है, 42 नहीं हुआ है। मतलब आपका ए वाला गलत। अब ये बी वाला को चेक करेंगे। 72 माइनस 36 इंटू की जगह पर डिवाइड बाई 4। अब डिवाइड की जगह पर इंटू, चेंज होगा आपस में। तो यहाँ पर 4 इंटू 6 सॉरी 6 प्लस 24, इससे 42 आता है कि नहीं देखते हैं। 72 माइनस 36 डिवाइड बाई 4 आपका 9 इंटू 6 प्लस 24, 72 माइनस 9 इंटू 6 54 प्लस 24, 72 माइनस 54 प्लस 24 कितना होता है? माइनस 30 होता है। तो 72 माइनस 30 कितना होगा? आपका 42, यानी कि 42 आपका आंसर निकल गया। यानी कि आपका हम अगर आपस में डिवाइड और इंटू को अदल बदल कर दे तो क्या होगा? ये क्वेश्चन सही जवाब होगा। ये आपका बी वाला सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। 14A 5B 8C 6 से हमको 118 लाना है। तो देखते हैं 14A 5B 8C 6 से हमें कितना लाना है? 118। अब A B C यहाँ पर 3 अल्फाबेट है या लेटर है, इनको हमको क्या करना होगा? प्लस माइनस डिवाइड इंटू, इन चारों में से कोई भी कीजिए, लेकिन हमको किसी भी तरह से 118 निकालना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर हम प्लस करेंगे 14 प्लस 5 19 प्लस 8 27 प्लस 6 33, इतना नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम कोई दूसरा
अब हम इनमें प्लस माइनस, प्लस से नहीं हुआ तो हम इंटू करके देखते हैं, शायद हो जाएगा। तो 14 इंटू 5 कितना होगा? 70, 180। मतलब अगर इसको भी हम करेंगे तो इंटू करेंगे तो 8 इंटू 6 48। अब इन दोनों को जोड़ दे तो कितना होगा? 0 प्लस 8 8, 7 प्लस 4 11, यानी कि 180। लॉजिक यहाँ पर एक का मिल गया। अगर इसका भी पता चला तो इसका ऑटोमेटिक निकल आएगा। अब सेम लॉजिक है तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। दूसरा में 9 7, यहाँ पर 8 11। तो पहले हमने क्या किया? इंटू किया है इन दोनों का, और लास्ट का भी हमने इंटू किया, बीच वाला को क्या किया? प्लस किया है। इसी तरह से किया था 14 इंटू 5 70, 8 इंटू 6 48, बीच में इन दोनों को प्लस कर दिया था। तो यहाँ पर भी वैसे ही किया। तो 9 इंटू 7 63 प्लस 8 इंटू 11 88। अगर हम इन निकाला तो 8 प्लस 3 11 1, 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 151। बस वही लॉजिक हमको पता चल गया। अब इसका निकालेंगे ही निकालेंगे, कॉन्फिडेंस है आप। 16 6, इनको इंटू करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब 15 और 5, 15 इंटू 5 तो 13 इंटू 6 78, और 15 इंटू 5 75। अब 8 प्लस 5 13, हैंड ओवर 1, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, 153 होगा। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर दूसरे वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।